हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका आपके चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। बात करने वाले हैं हम लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या फिर कह दे आर्हेनियस का अम्ल क्षार की अवधारणाएं की बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर बात कर ले। सबसे पहले अगर इनकी आंसर की अगर बातें करें, इनकी डेफिनेशन पर, आखिर एसिड क्या है? वे हाइड्रोजन परमाणु युक्त पदार्थ जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयंस देता हो, क्या है? एसिड है। वही बातें कर ले बेस की। तो यहां पर बेस क्या है? वे हाइड्रोजन परमाणु युक्त पदार्थ जो जल में विलय होकर जो कि हाइड्रोक्सिल आयंस बनाते हैं, वह क्या होता है? बेस होता है। एग्जाम्पल की अगर बातें करें, HCl जो कि एसिड है, और बात कर ले OH जो कि बेस है। कैसे? अगर बात कर ले HCl की, और इस HCl को इस तरह से पानी के साथ अगर विलय कर दिया जाए, उस कंडीशन में यहां पास हाइड्रोजन प्लस आयन और Cl माइनस आयन देगा। इसका मतलब यह है HCl क्या दिया? हाइड्रोजन प्लस आयन दिया, तब यह क्या है? जो कि एसिड है। वही बातें कर ले NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह से H2O के साथ विलय किया जाता है, तब भी यहां पास जो कि Na प्लस आयन और उसके साथ ही साथ OH जो कि माइनस आयन देता है। इस बेस पर जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार होता है। यहाँ पास क्या बोले? हाइड्रोजन प्लस आयन दिया है वो एसिड, और OH माइनस आयन देता है वो क्या है? बेस है। तो यहाँ पास ये तो निकल गया कि भाई एसिड HCl है और NaOH जो कि क्या है? बेस है। और वही बात कर ले, अगर एसिड और जो बेस है, क्या बोले? एसिड है और बेस है, इस तरह से एसिड और उनके साथ बेस, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, आपस में विलय कर दिया जाए, उस कंडीशन में जो कि साल्ट देता है और उसके साथ ही साथ H2O जो कि देता है। देखिए यहां पर लिखा गया वही कि अम्ल क्षार परस्पर क्रिया करके एक तो लवण साल्ट बनाता है, और उसके साथ ही साथ सेकेंड क्या बनाता है? यहाँ पर जल का निर्माण करता है। और इस तरह से जो जल के निर्माण होता है, इस जो क्रिया है उसे जो कि उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा जो यहां से एनर्जी उत्सर्जित होता है, उस एनर्जी को जो कि यहां पर उदासीनीकरण की ऊष्मा भी कहते हैं। ठीक है। उदासीनीकरण को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन भी इसी को कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जब एसिड और बेस जो कि साल्ट बनाते हैं और उसके साथ ही साथ एक उदासीन H2O बनाते हैं, उसी को जो कि न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। अगला बात कर ले इस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की अगर उपयोगिता की, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की उपयोगिता इस तरह से लिखे गए हैं कि जो यह कॉन्सेप्ट है वह इस तरह से जो उदासीनीकरण की जो क्रिया होता है, उससे जो ऊष्मा निकलती है, उसकी जो कि उदासीनीकरण ऊष्मा की ऊर्जा ज्ञात कर सकती है। वही बात कर ले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो कि उत्प्रेरकी गुणों का भी समझाया जा सकते हैं कि कोई कंपाउंड में क्रिया कराते हैं तो इस तरह से जो क्रिया करने की दर कम या ज्यादा होता है, उनके बारे में भी जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बताता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन भी है, सीमाएं, कि आखिर सीमाएं कैसे हैं। पहले तो यहाँ पर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या किए हैं हम लोग? जब कोई जो पदार्थ है पानी में घुले, तब क्या है? अगर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है तो एसिड है बोले। क्या किए हम लोग? घुलेगा किस पर? पानी में घुले तब की बात थी। और यही कॉन्सेप्ट है कि इनकी सीमाएं हो जाता है कि यह जो धारणा है वह केवल जलीय विलयन पर ही लागू होता है, अदरवाइज यह लागू नहीं होता है। अगर बात कर ले कि HCl है, इस तरह से HCl, और अगर इस HCl को कोई पानी से विलय नहीं करते हैं, तब इस HCl को एसिड नहीं कह सकते। इस कॉन्सेप्ट की सीमाएं हैं। वही सेकंड नंबर पर इनकी यहाँ पर सीमाएं देखें। इस धारणा से जो
एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड जो साल्ट है, इस जो साल्ट है को जब जेली विलयन में जो कि एसिड और जो बेस बताए जाते हैं उनके लिए कंपलसरी जेली विलयन की क्या है जरूरत होता है, लेकिन इस पर जेली विलयन रहेगा फिर भी इनकी अम्लीयता को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है और यहाँ पास फेरिक क्लोराइड है यह कोई हाइड्रोजन प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन नहीं देता है, इसी वजह से इनकी अम्लीय गुणों को भी समझाया नहीं जा सकता है। बात करें सेकेंड नंबर पर, वे क्षार जो OH नहीं बनाते हैं उनकी क्षारीय गुणों की व्याख्या जो कि आर्हेनियस नहीं कर सकता है। तो आर्हेनियस का एक बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट यही है कि जो जल के साथ विलय होकर हाइड्रोजन प्लस आयन दे एसिड, या फिर जो जल के साथ विलय होकर OH माइनस आयन दे वो होता है बेस। दो कंडीशन हमको समझ आए यहाँ पर कि उस पर हाइड्रोजन प्लस आयन या OH माइनस आयन होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड नंबर पर यहां समझ आया कि दोनों को अम्ल और क्षार प्रूफ करने के लिए यहां पास H2O पानी का होना अति आवश्यक है। तो इस तरह से जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।